बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तहरीक के लिए टाइम आगे बढ़ रहा है, तैयारियां शुरू हो रही हैं। हुकूमत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे जो इंसिडेंट हुआ एक दिन पहले रावलपिंडी में, उसको बुनियाद बनाकर तलाल चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जहाँ से एक नया खेल शुरू हो रहा है। तलाल चौधरी ने कहा कि माल रोड वाक़या इस बात का इशारा है कि 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। आपको याद होगा, पहले भी एक धमकी लगाई थी मोहसिन नकवी ने और अता तारड़ ने। इन्होंने कहा था जी एक हम छट्टा मारेंगे और इस तरह हम बंदे मार देंगे। उसके बाद उन्होंने बंदे मार दिए थे। और उससे पहले बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है और ये आएंगे और आकर हमला कर देंगे और हल्ला बोल देंगे। तो 2 साल तक फिर कोई एहतजाज नहीं हुआ और इन 2 सालों में हुकूमत के पास फ्री हैंड था, सारा कुछ हुकूमत के कंट्रोल में था। अब 2 साल में हुकूमत ने किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखाई इमरान खान साहब के मामले में, बल्कि सारी अदालतें और पूरा निज़ाम यरगमाल बना के आसिम मुनीर साहब ने और उनके हवारियों ने इस बात का बंदोबस्त किया कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। अब उनके बाद एहतजाज के अलावा रास्ता कोई नहीं है। तो तलाल चौधरी कह रहे हैं कि जी नफ़रत और इंतशार की वजह से 9 मई हुआ और इसी वजह से माल रोड का वाक़या पेश आया। ये नतीजे पे भी पहुंच गए हैं। यानी अभी एक मामला एक हुआ है, उसकी अभी तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये नतीजे पर पहुंच गए हैं। हुकूमत ने यह नतीजा अखज़ कर दिया और अपने टाउट्स के ज़रिए से ये बयानियाँ फैलाना भी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतशारी जमात है और जनाब इन्होंने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं और उनका बंदा मुसल्ला होकर GHQ पे हमला करने और कब्जा करने के लिए आ भी गया था। अब वो कोई ज़हनी मरीज़ ही होगा जो एक 30 बोर का पिस्तौल लेके और साथ में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके और जो ज़रूरी सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सारी चीज़ें लेकर वो GHQ पे जाके हमला कर देगा। ये तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि कौन कौन से झोल रह गए। यानी पूरी कहानी में बहुत सारे झोल हैं। ये तो तफ्तीश है। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि इनसे एक क्राइम हैंडलिंग नहीं हो रही। एक इन्होंने केस बनाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ठीक से नहीं बन रहा। मुझे लगता है कि जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट है ना, वो अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं। जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी बुरा करने लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो इस बदनीयती के साथ करते हैं जो नीचे के अफसरान हैं कि उसमें इतने सारे झोल छोड़ देते हैं कि फिर बाद में सर पकड़ के सारे बैठे रहते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर शेख वकास अकरम ने, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। GHQ के करीब जो हमला हुआ उस पर इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। GHQ के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला करने वाला PTI का वर्कर था। वहां क्या हुआ हकायक सामने नहीं आए। हमने इस वाक़े की मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मजम्मत करती है। हम हर तरह की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं और CCTV फुटेज की डिमांड करते हैं कि जनाब CCTV फुटेज सामने लेकर आए। अब असल मामला तो CCTV फुटेज में है ना, कि भाई ये बंदा कैसे आया, हमला करने के लिए कैसे तैयारी कर रहा था, झंडा इसने कहाँ पे छुपाया हुआ था, डंडा इसने कहाँ पे लगाया हुआ था, किस तरीके से ये बंदा जो है पीछा कर रहा था। अगर GHQ के अंदर दाखिल हो रहा था तो GHQ की तरफ जा रहा था, किसी और तरफ जा रहा था, हमला करने से पहले इसने तैयारी कैसे की, ये सारी CCTV फुटेज आपको नज़र आ सकती है और आप देख सकते हैं। लेकिन CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस पर तलाल चौधरी, जो स्टेट मिनिस्टर है दाखिला का, तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि CCTV फुटेज देने से तफ्तीश मुतासिर हो जाएगी, इसलिए CCTV फुटेज नहीं दे सकते। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में वो कौन सा हाई प्रोफाइल केस है जिसकी CCTV फुटेज आज तक मंजरे आम पे ना आई हो। पाकिस्तान में बड़े बड़े खुदकुश धमाके उतरे, उनकी CCTV फुटेज आ गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले हुए, उनकी CCTV फुटेज आ गई। हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, जहाँ जहाँ पे मौजूद थी वहाँ से CCTV फुटेज आ गई। पाकिस्तान में जराइम को पकड़ने में CCTV ने बहुत मदद की और अब तो जो बंदा आया था हमला करने के लिए उसे कत्ल भी कर दिया गया। उसके ख़ानदान बल्कि पूरी कौम को बुला के तफ्तीश भी कर ली गई। उन्होंने जाके बता दिया जी ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं था ये बंदा और ये कमज़ोर आदमी था, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का इनका इशू है, इनकी फैमिली में और लोगों को भी ये प्रॉब्लम है और ये सादा बंदा था। तो पता नहीं अब वो किस चक्कर में आ गया और कैसे जाके उसने ये अटैक कर दिया। लेकिन मामला ये है कि CCTV फुटेज छुपाने की ज़रूरत क्या है? ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आप बताना नहीं चाहते? ये बताना चाहिए। लेकिन जितनी देर ये छुपाएंगे उतने सवाल उठेंगे। बहुत मुमकिन है कि CCTV फुटेज ये मुकम्मल तौर पे साबित कर दे कि ये शख्स आया और इसका प्लान था कि ये GHQ के ऊपर हमला करेगा और GHQ पे कब्जा करने के बाद आवाम को कहेगा कि आओ आकर कब्जा कर लो, मैंने काबू कर लिया GHQ को।
हो सकता है इसके दिमाग में ये हो और ये झंडा लेकर जीएचक्यू पे गाड़ने के लिए जा रहा हो पीटीआई का, कि मैं पीटीआई का झंडा जीएचक्यू पे जाके लगा दूं। बहुत मुमकिन है, ये भी हो सकता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दें ना आप, उससे ये बात साबित करें। और अगर सीसीटीवी फुटेज में वाइस वर्सा कुछ और निकल जाता है कि ये मासूम आदमी था, कहीं और जा रहा था, कोई झगड़ा हो गया, वहां गोली चल गई और उसके अंदर ये मारा गया, तो ये एक अलग ही कहानी निकल आएगी। तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी कह सकते हैं क्योंकि वो बिला वजह कहने की उनको आदत है, वो तो प्रोपेगेंडे के लिए कोई चीज़ ढूंढते हैं। मामला यह है कि हुकूमत प्रोपेगेंडा करने की बजाय इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर लेकर आए, जैसे बाकी तमाम हाई प्रोफाइल केसेस की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाती है। अब नाजरीन, बहुत सारे टाउट्स हैं, दरबारी सहाफ़ी हैं, वो लोग ये बयानियाँ बना रहे हैं। ज़्यादातर जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं जर्नलिस्ट, वो ये बयानियाँ बना रहे हैं कि जनाब हुकूमत से मईशत नहीं चल रही, हुकूमत निज़ाम को नहीं चला पा रही, अवाम बहुत नाराज़ है, हुकूमत सियासत भी नहीं कर पा रही, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को फारिग कर देगी। सुहेल वड़ाइच भी उन लोगों में से एक है, और भी कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि हुकूमत तो हुकूमत चला ही नहीं रही। इस वक्त ना नून लीग हुकूमत चला रही है, ना पीपल्स पार्टी चला रही है, हुकूमत तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं। वजीर ख़जाना भी उनका है, वजीर दाखिला भी उनका है, और बाकी वजीर सारे उनके घर पे पानी भरते हैं। वजीर आज़म भी उनका है, वो हाथ से पकड़ के तो वजीर आज़म को चलाता है, चाहे खाना काबा में क्यों ना हो, चाबी वाला वजीर आज़म मिला हुआ है। तो आसिम मुनीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही, पाकिस्तान के हालात बदतरीन हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आसिम मुनीर साहब की है। तो इस मरतबा हुकूमत को घर भेजने से बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने गिरेबान में झांके और उन लोगों को घर भेजे जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। इस मरतबा मलबा दूसरी तरफ डलना चाहिए। हर मरतबा सियासतदानों पे मलबा डाल के निकल जाते हैं। नवाज शरीफ इतना नालायक नहीं है जितना आप उसको बना रहे हैं। बेशक नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की है, बेशक नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके बार बार इक़्तिदार लिया, बेशक नवाज शरीफ ने अभी अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए। बेशक नवाज शरीफ कितना भी नालायक हो, लेकिन इतना नालायक नहीं है ये जो अभी कर दिया पाकिस्तान के साथ। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का कारनामा है। हालात आप चेक कीजिए ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि आपको सुनाता हूँ। ये पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा, ये दोनों हैं। ये दोनों ने टोपियाँ पहनी हुई हैं और कौम को टोपी पहना रहे हैं। ये एक वज़ीर खारजा है पाकिस्तान का और एक वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान का। इसहाक डार जो नवाज शरीफ का दायां बाजू है और मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर का राइट हैंड है। अब इन दोनों की बातें आप सुने ज़रा। दोनों ने टोपियाँ पहनी हुई हैं और दाता दरबार पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं, ज़रा इनकी बात सुने आप। अल्लाह ताला ने और इन बुजुर्गान दीन ने मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया, ये पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बता रहा है और वज़ीर खारजा कह रहा है कि ये सआदत अल्लाह ताला ने और बुजुर्गान दीन ने ये काम जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला से लिया है। वो कह रहे जी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि हम ऑनलाइन आप नजराना भी भेज सकते हैं। बरतानिया में, अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए वहाँ से आप चादरें भी चढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप देके भी चढ़ा सकते हैं। आप अंदाज़ा करें, ये पाकिस्तान का एक वज़ीर खारजा है, एक वज़ीर दाखिला है। वज़ीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वज़ीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वज़ीर दाखिला, ये वज़ीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम, और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क। तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और ख़बर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अकबर एस बाबर, जिसका ये दावा है कि वो एक अहम तरीन आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बानी जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में, ये उनमें से एक है, इसका ये दावा है। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को ये मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊँगा।
अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली हैं या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ़ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाएं पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाएं, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है? देखें, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आएँ, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद हैं। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज़ से पहले जमरूद बाज़ार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहाँ पे बाज़ार बंद करवाया। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाज़ार बंद करवा